नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मन को शांत रखने के लिए श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि मन को कैसे शांत रखा जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनके द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों में मानसिक शांति और आत्म संयम को पाने के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। इस लेख में हम श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को विस्तृत रूप से समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे उनके विचारों को अपनाकर हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं। मन क्यों अशांत होता है? मन की अशांति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक इच्छाएं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखते, तो वे हमारी शांति को भंग कर देती हैं। अहंकार और क्रोध। जब अहंकार और क्रोध बढ़ जाते हैं, तो व्यक्ति अपने नियंत्रण को खो देता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा। जब हम वर्तमान में न रहकर भविष्य की चिंता या अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, तो मन परेशान हो जाता है। लगाव और मोह। जब हम वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति अधिक मोह रखते हैं, तो उनकी हानि से हमें दुख होता है। अज्ञानता और असत्य। जब हम सत्य से दूर रहते हैं और मोह माया में फंसे रहते हैं, तो मन अशांत रहता है। श्री कृष्ण हमें इन सभी कारणों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। डू श्री कृष्ण के उपदेश और मन की शांति। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कई ऐसे उपदेश दिए हैं जो मन की शांति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं और वह हमारी इच्छानुसार नहीं होता, तो हमारा मन दुखी होता है। इसलिए यदि हम केवल कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें, तो मन शांत रहेगा। आत्मसंयम और ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और आत्मसंयम का महत्व बताया। युजन नेवं सदा आत्मानं योगी नियत मानस, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और ध्यान करता है, वही वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त करता है। ध्यान हमें वर्तमान में रहने की कला सिखाता है और अनावश्यक विचारों से मुक्त करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से मन की अशांति दूर होती है। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने मन को श्री कृष्ण में लगाता है, उनकी भक्ति करता है और उन्हें समर्पित हो जाता है, उसे असीम शांति प्राप्त होती है। भक्ति हमें मोह माया से मुक्त करती है और हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करती है, जिससे मन शांत रहता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि संतोष और धैर्य ही मन की स्थिरता का आधार है। तम विद्यात दुख संयोगम योग संजनितम, अर्थात जो व्यक्ति संतोषी रहता है और धैर्य रखता है, उसे किसी भी परिस्थिति में शांति मिलती है। जब हम जीवन के हर क्षण को स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में संतोष रखते हैं, तो कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। मोह माया से मुक्ति। श्री कृष्ण ने कहा, विहाय कामान्यु सर्वान पुमांश चरति निष्प्रिय, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग करके निष्प्रिय हो जाता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। मोह माया से मुक्त होकर जीना हमें मानसिक स्वतंत्रता देता है और हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। श्री कृष्ण के जीवन से सीखें मन की शांति के 10 रहस्य। स्वीकार करना सीखें। श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत में यह सिखाया कि हमें जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। हमेशा धर्म का पालन करें। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि सही आचरण भी है। जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। अपेक्षा कम करें। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं कम रखते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और शांत रहते हैं। जय, अपने अहंकार को त्यागें। अहंकार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, तो हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है। बाय, वर्तमान में जिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक्स, प्रेम और करुणा का भाव रखें।
श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा को सर्वोच्च बताया। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम रखते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। 7. नियमित ध्यान और योग करें। ध्यान और योग से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और अशांत विचारों को रोका जा सकता है। 8. भगवान पर विश्वास रखें। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और उन्हें समर्पित होते हैं तो हमारे सभी भय और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जीवन को एक खेल की तरह देखें। श्री कृष्ण ने जीवन को लीला बताया। जब हम जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं तो हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। 10. स्वयं को जाने। श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताया। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तो कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती। निष्कर्ष, मन को शांत रखने के लिए श्री कृष्ण के उपदेश अमूल्य हैं। अगर हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, निष्काम कर्म करें, भक्ति भाव रखें, संतोष और धैर्य बनाए रखें, मोह माया से मुक्त रहें, ध्यान और योग करें, तो हम अपने मन को स्थायी शांति की ओर ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार हमें यह सिखाते हैं कि शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं और स्वयं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। अगर आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और उनके मार्गदर्शन में एक सुखी और संतुलित जीवन जिएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।